आ गए सब लोग? ओह, काफ़ी लोग आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। कैमरे से दिख रहे हो सब लोग मुझे बाहर बहुत अच्छे से, है ना? ये कौन है भाई? अरे टिकटॉक कौन आ गया भैया? ये रोज़ाना टिकटॉक आ रहा है क्या है? गुड आफ्टरनून सर। शिवम, शुभम, अनीता, अश्विन, विजय, विशेष, गुड गुड गुड। सब लोग आ गए हैं लगभग, और धीरे धीरे ऐड ऑन होते रहेंगे। थोड़ा नए लोग भी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐड हुए हैं, तो उनको मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। मैं दीपक जाजू, बीटेक IIT BHU से, डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग, आपका JEE मैथमेटिक्स मेंटर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्राफ का लेक्चर नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या जानना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है। तब तक लोग आते हैं, हमने कुछ छोटी मोटी बातचीत करते हैं कि मैं ईयर लॉन्ग आपको कैलकुलस और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और रिवीजन भी कराऊंगा 11th का, और बहुत सारी चीज़ें अपने फैक्ट के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं और ये सब। तो मैं इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेके कि 15 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 25,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं टीच कर चुका हूँ, और उनके बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर्म में मैंने 5 ईयर से मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ, और नवोदय के स्टूडेंट्स को मैंने काफ़ी हद तक पढ़ाया है। ठीक है, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है L1 एस्पायर ऐप के बारे में। 2 मिनट इंट्रो दे दें नए बंदों के बारे में कि L1 एस्पायर ऐप की विंडो कुछ इस तरीके से नज़र आती है, जहाँ पर आपको अलग अलग फोल्डर नज़र आ रहे हैं। कैसे यूज़ करना है, सबसे ऊपर हमेशा याद रखो, जहाँ ये स्कॉलरशिप टेस्ट का विंडो बना हुआ है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस विंडो पर शेड्यूल लिखी होती है। किसी की कोई क्लास मिस ना हो जाए तो वहाँ पे वो शेड्यूल रोटेट कर सकता है वो ना। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर एक बिल्कुल कोशिश हमारी ऐसी रहती है कि हम आपको इंटरेक्टिव क्लास प्रोवाइड करें, बिल्कुल वैसा ही फील लाएं जैसा ऑफलाइन क्लास में आता है। फिर भी थोड़े बहुत प्लस माइनस तो होता रहता है। फिर किसी बंदे का क्लास छूट गया तो वो कैसे करेगा? मैं आपको एक और बढ़िया बात बताऊं कि 90% लोग क्या करते हैं आज के डेट में, मैंने उनकी फैसिलिटीज़ देखी है। आज का लेक्चर किसी का छूट गया तो छूट गया। हमारे ऐप की ख़ास बात है 5 दिन भी बाद आओगे तो आपको वही सेम रिकॉर्डिंग आपको मेरे यहाँ उस ऐप में मिलेगी, जिसके लिए आपको टेक ए लेसन पे क्लिक करना है, उसके अंदर सब्जेक्ट चूज़ करना है, टॉपिक चूज़ करना है। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, थ्योरी लेक्चर्स एंड वीडियो लेक्चर्स। वहाँ पे आपको DPPs भी मिलेंगे, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देना, अगर कोई YouTube से सिर्फ देख रहा है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। हमारे ऐप के थ्रू जब आएगा तो उसकी प्रैक्टिस भी होगी। DPP, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज केवल चैप्टर पढ़ लेने से सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है, बंदे ने कहा स्क्रीन का थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाइए, तो आप चिंता ना करें, ये आज या कल में ये प्रॉब्लम भी 0 होने वाली है, क्योंकि हमें फैसिलिटी ऐसी दिखेगी कि वो अक्षर आपके घर में जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें। दूसरा, उसके अंदर डाउट क्लियरिंग सेशन है। मैं डेली बच्चों के डाउट्स भी क्लियर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। जो चैप्टर का डाउट हो ऑडियो वीडियो फॉर्म में या राइटअप लिख के आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है वीकली टेस्ट पेपर प्लान है, मंथली टेस्ट सीरीज है। कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद टेस्ट अपने शुरू कर देंगे। जैसे पहला चैप्टर ग्राफ होगा, 1 वीक आफ्टर ये कंप्लीट होने लगेगा, तब आपको सारी फैसिलिटीज़ इससे रिलेटेड मिल जाएगी। जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपके उसके टेस्ट, उसके सॉल्यूशन सब प्रोवाइड करेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई समझ में नहीं आता है, कोई मन में फीलिंग है कि नेगेटिविटी आ रही है, तो उसके लिए एक हमने कैरियर गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो समय समय पे हम आपको देते रहेंगे। जिससे क्या है, आपको इंटरनल मोटिवेशन भी मिलता है JEE वगैरह की प्रिपरेशन में, कि हम कैसे तैयारी करें, कोरोना के चक्कर में क्या हो रहा है, क्या हमारा भविष्य तो ख़राब नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, एक क्लास पढ़ने से पहले एक स्क्रीन और देखते हैं। कैसे जाएंगे नए बंदे जो एकदम YouTube चैनल से देख रहे हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, L1 एस्पायर टाइप करेंगे और ये स्क्रीन सामने आती है। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाता है ये विंडो। इस विंडो में इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने हमारा ऐप हाजिर होता है, जिसको आप अपने जो 7 डेज़ के लिए फ्री है सबके लिए,
उसके बाद एक हल्का फुल्का पेरोल है जो सबको देना होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, गिव एंड टेक पॉलिसी है। सेकंड थिंग कि जो ऐप है उसको आप लॉगिन कर सकते हैं गूगल के थ्रू, उसको फेसबुक के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। तो ये है इन्फॉर्मेशन आज का अपना चैप्टर जिस पे हमने जाना चाहेंगे विदाउट समय लॉस किए, प्ले विद ग्राफ। अभी तक सब लोग ग्राफ के साथ ही खेल रहे थे और अभी भी खेलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपस में पहचान ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सिमेट्री को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था और कुछ आपके लिए रिवीजन कराया था। आज का अपना टॉपिक शुरू होता है अब, ठीक है। ये कह रहे हैं हम और आप साथ में लंच किए थे सर। अरे ठीक है यार, फिर कर लेंगे, चिंता मत करो। गुड गुड, ओके। सबसे पहला टॉपिक जो अपने सामने आ रहा है वो सबसे पहला टॉपिक आप जान लें, सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट। सिमेट्री इन ऑल क्वाड्रेंट। अब ये क्या है? चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा। अब इसका कैसे पता लगेगा कि कोई ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा है? चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा है तो ये जानने के लिए कोई भी ग्राफ मैं शुरू से ही आपको समझाता जा रहा हूँ कि ग्राफ जो है वो x और y से मिलकर बना है। इस इक्वेशन में 3 बातों को फॉलो करना है। सबसे पहली बात, इक्वेशन में x की जगह -x रख के देखेंगे। अगर वो ग्राफ ना बदले या इक्वेशन ना बदले तो वो है कौन सी सिमेट्री शो करता है? सबको आता है ये बात, वो है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। दूसरा पॉइंट अगर अपने देखते हैं, y की जगह -y मैं रख के देख लेता हूँ। y की जगह मैं क्या रख के देख लेता हूँ? -y। तो अगर y की जगह अगर मैं -y रख देता हूँ और आप देख सकते हो अगर ग्राफ में कोई चेंज ना आए या इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो ऐसा ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है? एक्स एक्सिस। किसके अबाउट होता है? एक्स एक्सिस। तीसरा अगर अपने ध्यान से देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, इक्वेशन में x की जगह -x और y की जगह भी -y रखें और इक्वेशन ना बदले, यानी इस तीनों काम होने चाहिए तो ऐसा ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन। इसका सिंपलेस्ट जो केस है वो केस कौन सा है? आपको पता है, सर्कल, वो भी सेंटर 0 0, रेडियस कोई r या 4 या 2 कोई भी ले लो, x² + y² = 4। अब देख सकते हो इसमें -x रखो चाहे -y, कोई बदलाव नहीं आ रहा। पहचानेंगे कैसे फटाफट? तो देखो ध्यान से, ऐसे केस में x पे मोड, y पे मोड लगा होगा, या x की पावर इवन नंबर और y की पावर भी कैसी नंबर होगी? इवन नंबर। और इवन नंबर होने से बेनिफिट क्या है? ध्यान से देखो, अगर सपोज करो आपने पूरा एफर्ट लगाना है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। लड़के करें, आवाज़ कम है, आवाज़ सही है ऐसा लग रहा होगा। थोड़ा अपना मोबाइल का वॉल्यूम चेक करो। मुझे तो सही सुनाई दे रहा है, मैं अपने मोबाइल पे भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आवाज़ अपने वॉल्यूम सही करें। डब्बा x अगर इधर आ रहा है तो अगर ध्यान से देखो, मैंने मेहनत करके क्या किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ किया। अब मैं इसे कॉपी कर दूंगा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड, क्योंकि मेरा ग्राफ कहता है कि हमारा ग्राफ है -x रखने पर सेम वैल्यू दे रहा है क्योंकि ये है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। दूसरा, कौन सी सिमेट्री शो कर रहा है? x एक्सिस के अबाउट। तो इसका मतलब अगर ये x के अबाउट सिमेट्रिक होता तो ऊपर से कहाँ कॉपी होता? नीचे। फिर ये कहता कौन सी सिमेट्री? ओरिजिन के अबाउट। तो यहाँ से कहाँ कॉपी होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी बंदा कहता है कि ग्राफ को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है और पूरी वैल्यू मान लो कम भी आता हो तो वैल्यू रख के फर्स्ट में 1 2 3 4 5 रख के कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब उसका कॉपी पेस्ट होने वाला है चारों क्वाड्रेंट में। क्या बात समझ में आ रही है? तो काम बहुत इजी होने वाला है। सिर्फ ग्राफ बनाएंगे और उसको क्या करेंगे? चारों क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे। कैसे? सर्कल का बेसिक एग्जांपल सबको आता है।
सर्कल का एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अगर देखो तो सबको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे भी याद है, सर्कल है, सेंटर 0 0, ये ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लिया और चारों में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर एक डायलॉग याद रखेंगे जिससे पानी बहुत आसान होने वाली है। वो क्या है? पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे। याद रहेगा, पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे। यानी ग्राफ की जो मेहनत है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे और चारों में उसका कॉपी पेस्ट। बिल्कुल इस तरीके से अपने इसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई ग्राफ एक्स्ट्रा ड्रॉ करूँ समझाने के लिए कि कैसे बनाएंगे, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चे, एक आसान सा एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे ड्रॉ करना है mod y इक्वल टू e की पावर mod x। अभी तो मोड से ही पीछा नहीं छूट रहा, तो अब क्या करूँगा, ध्यान से देखो, x पे भी मोड, y पे भी मोड। यानी मैं मन में बस सोचना है कि मोड लगा है, यानी माइनस रखूँगा, नहीं बदलेगा। यानी ये ग्राफ चारों में एक जैसा बनेगा। तब क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफर्ट लगाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होती है, तो ये बनेगा पॉजिटिव है, मोड हटेगा, y इक्वल टू e की पावर x। y इक्वल टू अगर e की पावर x की बात करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ होने वाला है। अगर इस ग्राफ की अपने देखें ध्यान से, तो ये पॉइंट आपका है x0 पर, y का वैल्यू कितना, 1। अब मैंने ध्यान देना था, जब हमने ग्राफ बनाएंगे तो ओरिजिनल ग्राफ पूरा भी बना लो, चाहे उसको फर्स्ट में बना लो। अब क्या करेंगे, इसका वो हिस्सा उठाएंगे जो केवल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। और आप देखो फर्स्ट में केवल इतना हिस्सा है जहाँ नाक सर टहल रहे हैं। अब डायलॉग याद करेंगे और अपना ग्राफ बनाएंगे। वो क्या है, ध्यान से देखो, पहले में बनाया, चारों में पहुंचाया, कुछ ऐसा। पहले में बनाया, चारों में पहुंचाया। यहाँ कॉर्नर रहती है, कॉर्नर का मतलब ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे, पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे। कितना इजी हो गया। तो ये था ग्राफ का पहला टेक्निक। थोड़ी सी इस पे करती है हल्की फुल्की प्रैक्टिस, हल्की फुल्की प्रैक्टिस। बना पाओगे? चलो बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा नोट भी करते जाओ और थोड़ा याद भी करते जाओ, और पहला पहला ग्राफ बनाओ। पहला बनाओ सबसे आसान ग्राफ जो ज़रूरी है, हर जगह आगे काम आएगा, mod y इक्वल टू mod x। दूसरा बनाएंगे mod y माइनस 2, mod x माइनस 2। बनाओ। पहला बना सबसे, बहुत इजी। पहले में देखा, जैसे ही बनाया सबको समझ में आया। क्या आया समझ में, कि जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इक्वल टू x बनाना है। क्यों? क्योंकि x पे मोड, y पे मोड देखते ही समझ जाना चाहिए चारों में एक जैसा बनेगा, क्योंकि माइनस रखने से कोई इफेक्ट नहीं है। पहला में बनाया, चारों में पहुंचाया, ये आ गया। अपने जब एक टेक्निक सीख रहे हैं तो एक ही तरीका लगाएंगे। अपने पास ऐसे ग्राफ बनाने के बहुत तरीके हैं, बट जब सीख रहे हैं तो वो आ गया। फिर बाकी चाहे जैसे बनाओ, पेपर में कोई लिखा तो होता नहीं भैया ये वाला ग्राफ है बनाना, दूसरा बनाओ, तो ये हो गया। तो बहुत इजी ग्राफ हैं, हल्के हल्के बना रहे हैं। मैं चाहता तो डिफ़िकल्ट इक्वेशन भी यूज कर सकता था, बट क्या होता, आपको मज़ा नहीं आता। बात यहाँ पर ये है, बन रहा है सबसे। दूसरा बनाओ, मोड में y माइनस 2 इक्वल टू मोड में x माइनस 2। ट्राई करो, सबसे बनेगा और बढ़िया से बनेगा और आसानी से बनेगा। अब जिसका नहीं बन पा रहा वो देखेगा कि ये तो पिछली क्लासों की मदद ले रहे हैं सर, क्योंकि जो पढ़ लेंगे मेरा तरीका होता है धीरे धीरे उनको मिलाता जाऊंगा, बढ़िया ग्राफ बनाता जाऊंगा।
इसको कैपिटल Y लिखेंगे बच्चे, इसको लिखेंगे कैपिटल X, और ये देखते ही मन में पहला लड्डू फूटा कि ये तो है ओरिजिन की शिफ्टिंग। दूसरा लड्डू का है कि कहाँ शिफ्ट होगा बच्चे, 2,2 पर। कौन शिफ्ट होगा, मोड Y बराबर मोड X। मोड Y बराबर मोड X दिख रहा है सबको बगल में, तो कहता है बगल में छोरा गांव में डिंडोरा। वो क्या है मित्रों, सोचने की ज़रूरत है कि अब बनाएगा ग्राफ 2,2। सपोज करो 2,2 यहाँ है, ये आ गया, और दूसरा ये आ गया। कई लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, क्या सर ये कैसे पता लगा x को कट कर रहा है कि नहीं, 0, 0 से जाएगा कि नहीं, ये बार बार परेशान हो जाते हैं। तो x और y को 0, 0 रख लिया करो मन में, और कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। कई बार x का पॉइंट ढूंढना है तो y 0, y का पॉइंट ढूंढना है तो x 0। 0, 0 रख के देखो, -2 और -2 का मोड 2 बराबर 2। परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ये आया, थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। अगला ग्राफ देखते हैं मित्रों, मोड y ग्रेटर देन इक्वल टू मोड x बनाओ, और चौथा इसका कंपेयर करेंगे। बहुत हल्के हल्के ग्राफ बनवाता, छोटे बच्चों को डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं कराए जाते होशियार होने के बाद। ग्रेटर और लेस, आपने 11 इसकी मदद आप 11th क्लास में लेंगे कि किसी भी ग्राफ में, ये तो मैं सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ, किसी भी ग्राफ में अगर इनइक्वलिटी जहाँ इक्वल टू लगा है, ग्रेटर और लेस हो गया, तो 11th क्लास का आपको चैप्टर याद करना चाहिए, लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल, जहाँ पर बताया जाता है कि ग्रेटर और लेस स्ट्रेट लाइन में एक एरिया या रीजन को प्रेजेंट करता है, 11th क्लास की बात। और दूसरा स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट। कुछ भी याद है तो आ जाएगा, और नहीं याद है तो भी आ जाएगा, वो भी सिखा देता हूँ। सबसे पहला काम, यहाँ इक्वल टू मानेंगे और ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इक्वल टू मान के अगर अपने ओरिजिनल ग्राफ बनाते हैं तो वो किसका बनेगा, दोनों में मोड y इक्वल टू मोड x। तो सबसे पहला काम, बाउंड्री खींच ले, इक्वल टू लगाओ तो भी और ना लगाओ तो भी, सिंपल सा। ये छोटी चीज़ों से मैं सिखा रहा हूँ, ये बड़ी चीज़ों में भी यही काम होने वाला है, इसलिए एक बार सीख लेंगे हर जगह लगा देंगे। ठीक है बच्चे, मोड y इक्वल टू मोड x। नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ इक्वल टू लगा होता है। एक एक बात छोटी छोटी सीखते हैं आराम से, बहुत समय बहुत कुछ सिखाऊंगा एक एक बात। तो ये देखो बेटा, अगर इक्वल टू लगा है तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर टिक मार देंगे, और नहीं लगा है तो बाउंड्री तो खींचनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे पता लगेगा, तब उस पर क्रॉस मार देना इस तरीके से, क्रॉस। तो ये समझ जाएंगे बाउंड्री इंक्लूड है और नहीं है, बस। दूसरी बात, ये तो समझ में आ गया, जब इक्वल टू होता है तो लाइनों के ऊपर के पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ग्रेटर या लेस के अंदर लाइनों के कौन से होंगे, बाहर के पॉइंट। इसके लिए मदद लेंगे, फिर बता दूं, कांग्रेस और भाजपा की। कांग्रेस और भाजपा पर डे काम आ जाते हैं, पर क्लास में काम आ जाते हैं, पर रियल लाइफ में पता नहीं काम आते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, उसके बारे में अपने डिस्कस नहीं करेंगे। वो क्या कि लाइनों के ऊपर के पॉइंट, अगर सबसे पहले ये कोशिश किया करो 0, 0 रख के देखो, पर बाई चांस कि अपना ग्राफ 0, 0 से पास कर रहा है, तो दूसरा आसान पॉइंट हम ऐसा उठाएंगे जो x एक्सिस पर लाई कर रहा हो या y एक्सिस पर। जैसे इस ग्राफ में मैं पॉइंट रख के देख लेता हूँ, ये वाला 0,1, अगर वो इस इनइक्वलिटी को कर गया सेटिस्फाई, तब तो यही रीजन होगा, नहीं तो नहीं। 0, 1 भी रख सकता हूँ, 0, -1, एक रख के देख लेता हूँ। x को 0 रखा, y को 1 रखा, 1 ग्रेटर देन 0, ट्रू है। अब ये कांग्रेस भाजपा क्या कर रहे हैं, बंदा कहता है एक कमरे में सारे के सारे लोग कांग्रेस के ही होंगे, अगर बीच में भाजपा का बैठ गया तो वो पिटा जाएगा। अरे पार्टी वाइज बात नहीं कर रहे, भाजपा वाले के कमरे में एक भी कांग्रेस का देख गया और पता लग गया कांग्रेस वाला, पिटाया, बहुत पिटाया और आंखें बाहर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऐसा रख के देखना है जो लाइन को, जो उसको क्या कर जाए, सेटिस्फाई। ठीक है, तो मैंने x को 0, y को 1 रखा, सेटिस्फाई हुआ, इसका मतलब अपना रिक्वायर्ड आंसर, अपनी पार्टी इसी रीजन के अंदर है। अब इस रीजन के अंदर है, इसको अपने शेडेड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, शेडेड। ये है, ये कोई भी ग्राफ में होगा।
समझ में आ रहा है? जैसे 0 1 रख के देख सकते हो, वैसे 0 -1 रखोगे तो नीचे वाला भी क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई। ये हो गया। बात समझ में आ रही है? सबको आ रही होगी। ये रीजन पूरा आंसर है, इंक्लूडिंग ऑल दिस लाइन। ठीक है? यस। छोटी छोटी बातों से आदत है मेरी सिखाने की, क्योंकि आप दिख भी नहीं रहे हो तो चेहरा भी नहीं पता लग रहा, बस अनुमान लगा रहा हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातें ही बता रहा हूँ। ठीक है? अब पार्टी के लिए लड़ाई ना करें, क्वेश्चन अगला बनाएं। अगला देखो, इसी ग्राफ में सेकंड वाले का आंसर आने वाला है। इस बार हम एक पॉइंट रख के देखेंगे 1,0 जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। कन्फर्म है कि अगर ये इसका आंसर है तो ये पॉइंट इसमें किसी हालत में नहीं आएंगे, चाहे पॉइंट रख के देख लो। ठीक है? अब क्या होगा बेटा? x की वैल्यू हम रख के देखेंगे 1 और y रख के देखेंगे कितना? 0 और यहाँ कितना? 1। और आप देख सकते हो 0 से 1 बड़ा है। मन में सोचेंगे सही बात है, सही बात है। इसका मतलब ये पॉइंट जिस रीजन के अंदर है वो रीजन इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पास आ गई कि अगर मैं ग्राफ को दोबारा ड्रॉ करता हूं, इक्वल टू लगा है, तो इसका मतलब इस बार लाइंस भी आपका आंसर में इंक्लूड है। और जिस रीजन में 1 0 आ रहा है वो आंसर होगा, और सिमिलरली ये आंसर होगा, क्योंकि -1 और 0 रख के देखो तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। अरे ये कौन पार्टी खेल रहा भाई? ये कौन आ गया? नेता कौन आ गया भाई? ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैंने बताई है। चलो सीखे सब लोग, और प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिर बनाओ mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। ड्रॉ करो ग्राफ, बनाओ 1 मिनट का टाइम। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं। जो टेक्निक बताया उसको फॉलो करो। एक ने बताया साइन डब्बा x का ग्राफ क्या होगा, आगे आएगा। 2-3 क्लास का वेट करें, एक एक करके। अभी डब्बे पे पहुंचे नहीं हैं, सब पे पहुंचेंगे। वेट एंड वॉच। आ रहा है सबका? सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबको पता है mod x प्लस mod y इजकल टू 1। x पे mod y पे mod, x पे mod y पे mod, यानी -x और -y रखने पर कोई बदलाव नहीं। अब क्या करेंगे बच्चे? -x -y रखा, कोई चेंज नहीं आया। ग्राफ है सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट। सबसे पहला काम क्या करेंगे? मॉड हटाएंगे और एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल लाइन क्या बनेगी? ध्यान से देखो, x प्लस वाई इजकल टू 1। अगर दिक्कत है तो पहले पूरी लाइन बना लो। x 0 रखा, y कितना आया? 1। y 0 रखा, x कितना आया? 1। तो ये लाइन कंप्लीट ड्रॉ कर ली। अब मेरे को पता है कि मैंने जब मोड हटाया था तो ये माना था x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। तो इस ग्राफ का वही हिस्सा उठाएंगे जो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। बाकी हिस्सा कोई काम का नहीं है। तो ये बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना। अब पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे। बन गया ग्राफ। पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे। बन गया ग्राफ। बहुत इजी, बहुत आसान। सबको आ रहा है? और बनाते हैं, बहुत इजी। सेकेंड, mod x प्लस mod y 1 से लेकर 4 बनाओ। सेकेंड वाला ये इतना इंपॉर्टेंट था ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, लोकस में पूछा जाता था। लोकस में आया था लोकस प्रेजेंटेड बाय दिस, आंसर था स्क्वायर। ठीक है, तो बन गया। तो इसलिए उस क्वेश्चन को हम बार बार क्या पूछें। फिर ट्राई करो।
दोनों तरफ लगा है, ये 1 से ज़्यादा 4 से कम, तो एक बार 1 के इक्वल मानेंगे, एक बार 4 के इक्वल। स्पीड बढ़ाइए तो बेटा सबको लेके चलना है, हर क्लास के बच्चे को लेना है, जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, तेज़ी से पढ़ाना है, मुझे सबको सेलेक्ट कराना है, इसलिए नॉर्मल ही पढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा सा एंजॉय करो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। चैप्टर ख़त्म करना हो आज ही कर लें, पर चैप्टर ख़त्म करने से थोड़ी आएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, छोटा स्क्वायर बनाएंगे। कौन सा, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, पहला बना। दूसरा काम क्या करेंगे, 4 के इक्वल मानेंगे, बड़ा स्क्वायर बनाएंगे। जब बड़ा स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब देखो इक्वल टू दोनों तरफ लगा है, तो दिमाग में आना चाहिए कि बाउंड्री भी आपका आंसर है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे, बाउंड्री तो आंसर था ही था, ग्रीन कलर से आपका आंसर आने वाला है, थोड़ा फील भी आएगा। 1 से ज़्यादा, 1 से बड़ा, थोड़ा सा इमेजिनेशन भी काम करती है पॉइंट रखने के साथ। 1 से ज़्यादा मतलब बाहर के स्क्वायर, 4 से कम मतलब अंदर के, यानी दोनों के बीच का रीजन आपका आंसर है, जो ग्रीन कलर से अपने ड्रॉ कर पा रहे हैं। फील आ रही सबको, तो ये आपका रीजन हो गया, आ गया प्लस। बहुत अच्छा आंसर सब लोग दे रहे हैं, ट्राई भी करो, ये हो जाएगा। बोर्ड की आप चिंता ना करें, कुछ लोग कह रहे हैं कोई बात, या इसी बोर्ड से सारे बोर्ड कवर कर दूंगा, इंडिया के सारे बोर्ड, चाहे वो भोपाल बोर्ड हो, चाहे वो श्रीलंका बोर्ड हो, ध्यान दो, पर एक एक पहले सीखो। आप कोर्स ख़त्म करने केवल नहीं आए, आपको स्कूल के सर से पहले सिखा दूंगा, चिंता मत करो। अगला ग्राफ ध्यान लगाओ, पहला मॉड x इक्वल टू मॉड y प्लस 1 बनाओ, ड्रॉ करो। कह रहा है गाजीपुर बोर्ड से भी, बिल्कुल बिल्कुल, सारे बोर्ड होते हैं इसमें, बोर्ड कुछ नहीं होता। मैं स्टेट बोर्ड से बड़ा हूँ, पर मुझे सारा आता है, तो इससे कुछ नहीं होता। सबसे पहला काम मुझे लगता है सबने ट्राई किया होगा, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय, काफ़ी एफर्ट भी लगा। सबसे पहला x इक्वल टू y प्लस 1, इस ग्राफ को अपने रफली ड्रॉ कर लेते हैं बहुत ईजीली। x 0 रखेंगे, y की वैल्यू -1, साफ दिख रही है। y 0 रखेंगे, x का वैल्यू 1। पहले आंख बंद करके पूरा ग्राफ बना लो। सबसे बना, एक अनुराग 1 घंटे बाद कह रहा है समझ नहीं आ रहा, समझना किस लिए, ट्रिक है ये, कि सबसे पहले x पे मोड और y पे मोड। x पे मोड मतलब -x रखा नहीं बदलेगा, -y रखे नहीं बदलेगा। पहचान करो फटाक से कि ये चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा है, ठीक। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में बनाने के लिए मोड हटा देंगे। अब लाइन को पहले ड्रॉ कर लेंगे सेपरेटली। अगर दिक्कत नहीं है तो फटाक से उतना ही बनाओ जितना फर्स्ट में है, दिक्कत है तो उतना बनाओ जितना पूरा बने। तो x 0 रखा, y -1, y 0 रखा, x 1, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो बच्चे, केवल उतना हिस्सा उठाने का जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है, और देख रहे हो इतना हिस्सा ही केवल फर्स्ट में बनेगा, बाकी काम का नहीं है, क्योंकि अपनों ने मोड हटाया था तो ये मान के हटाया था कि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, जो कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब पहले में बनाएंगे, वो देखो दिमाग लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, क्वेश्चन लगाना था। पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे। आप ध्यान दो, हर कैटेगरी के ग्राफ को मैं अलग अलग ड्रॉ करवा रहा हूँ ताकि आपसे आसानी से बने, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके। अब बीच बीच में आप कोई नाश्ता करने चल जाओ या खाना खाने चल जाओ तो ये ऐसा चीज़ तो है नहीं कि होगा कि नहीं, ठीक। और देखते हैं, फिर ट्राई करो। सेकंड बनाओ, इजी ग्राफ बना रहे हैं। मॉड y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। अब बनाओ बहुत आसानी से, क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, पेशेंस रखो। मॉड y इक्वल टू मॉड x प्लस 1। ट्राई करो, सबसे बनने वाला है। टेक्निक एक बार बता दिया, आप सबका होना चाहिए। सबसे पहला सबको पता है y इक्वल टू x प्लस 1 की ग्राफ बनानी है, जो ग्राफ सबको ऑलरेडी आती है।
x 0 रखा, y को 1 पे कट कर रहा है, y 0 रखा, x को -1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हमेशा लाइन बनाने के लिए उस पर 2 पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस को कट करने बने हैं। कह रहा गाजीपुर चले जा रहे, गाजीपुर में कुछ नहीं है भाई। मेरी डायलॉग मुझ पे ही कॉपी हो रहा है। दूसरा, वो बंदा गुस्सा आ जा रहा है, गुस्सा मत बेटा, तुम्हें मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। सबसे पहला अब डायलॉग याद करेंगे, x पे मॉड y पे मॉड, मतलब फाइनल ग्राफ अपना बनने वाला है। और ग्राफ क्या बनेगा, पहले में बनाएंगे। तो पहले में केवल देखो इतनी लाइन है, इतनी लाइन, बाकी काम की नहीं है। पहले में बनाया, चारों में पहुंचाया, पहले में बनाया, चारों में पहुंचाया। कितना आसान था। एक ही चीज़ को मैं इतनी बार ड्रॉ करवा रहा हूँ कि अभी का अभी याद हो जाए और 10 प्रैक्टिस की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ग्राफ आ गया ना तो आधा कैलकुलस वैसे ही आ जाएगा। तो घबराओ मत यार, तुम लोग थोड़ी थोड़ी देर में मैदान छोड़ने लगते हो यार। ये कोई गोली मारने वाला केस है क्या, 1 सेकेंड में हो जाएगा जो। ठीक, अगला देखते हैं। मॉड x माइनस मॉड y लेस देन इक्वल टू 1, ये बनाओ थर्ड वाला। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बनना चाहिए सबका, आसानी से बनना चाहिए और इजीली बनना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, थोड़ी समझदारी दिखाएंगे कि सबको लग रहा है कि ऐसा ग्राफ तो सर ने बनवाया नहीं। अब मैं क्या करूं, तो क्या करें, बराबर माने। जब तक इजी ना हो जाए तब तक ग्राफ बनाने की कोशिश ना करें। मॉड x माइनस मॉड y इक्वल टू 1, ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो नाटक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बाहर वाला मोड हटा लेते हैं, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। मॉड x माइनस मॉड y इक्वल टू ±1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी थोड़ा सोच रहे हैं कौन बनेगा। और यही देखो बच्चे, मॉड x बराबर मॉड y प्लस 1 बन रहा है। दूसरा दोनों बन रहा है, ये तो अभी अभी बनाया है लड़के ने। तो अब थोड़ा बंदे की याददाश्त तेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन से वाले मैं हूँ गजनी, मैं हूँ गजनी। तो गजनी होने से काम नहीं चलेगा बेटा, उससे गेम नहीं चलता। काम करना पड़ता है लड़के, तभी बात बनती है रे। और बात क्या है, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे, इक्वल टू लगाए तो अपनी बाउंड्री भी आंसर है। तो मैं अगला बनाता हूँ। ये रहा एक ग्राफ, ये रहा उसका दूसरा हिस्सा। बनाए थे हमने थोड़ी देर पहले। दूसरा ये वाला भी बनाए थे, तो सबको दोनों को एक साथ बनाना पड़ेगा। ये रही इसकी बाउंड्री जो अभी अभी ड्रॉ की कि नहीं। ये काम आते हैं एरिया वेरिया में, कई फिगर बना देगा, एरिया बताओ मिला के इनके साथ और इंक्लूड कर देगा, तो तब फटाफट काम आ जाएगा। याद रखो, जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा मैं वहाँ ग्राफ बनाना नहीं सिखाऊंगा। आज इसीलिए इतनी मेहनत करवा रहा हूँ, इसलिए सबको लग रहा है धीरे धीरे चल रहे हैं। जब आ जाएगा तो वहाँ फटाक से बस ग्राफ बना देंगे, क्योंकि सिखा दिया हूँ आज। इसलिए जो नाटक करना अभी कर लो बेटा, ऐसा नहीं होता है जैसे तुम सोच रहा है। कैसे होता है, ऐसे होता है। अब मैं देखो लाइनें 0 0 से पास नहीं कर रही, तो मैं 0 0 रख के देख लेता हूँ। 0 0 रखूँगा तो 0 से 1 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। इधर 0 0 रखा तो 0, इसका मतलब जहाँ 0 0 है वो आपका आंसर है। बराबर लगा है तो ये बाउंड्रीज भी सारी की सारी आपकी आंसर में होगी। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और 0 0 के बीच का आंसर। तो जो पिंक कलर टाइप का, ये बैंगनी कलर जो दिख रहा है, जो भी, ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं, पटखते ने मारी लाते हैं। मतलब इतनी आसान बातों में कितना कुछ छिपा हुआ है, ये आ गया। और देखो बीच में सब लड़के ध्यान से देखें, एक 10th का लड़का है
और वो कह रहा है कि मुझे भी समझ में आ गया, यानी मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 10th के लड़के को जब पकड़ में आ जाए, मतलब कुछ तो बात है रे, कुछ तो बात है। ठीक है, चलो क्वेश्चनवा लिखते हैं, तंग कर लिया बहुत ज़्यादा, है ना। पहला क्वेश्चन, ज़्यादा आगे और नहीं बनाते, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखो सब लोग इन्वॉल्व हो, इसलिए धीरे धीरे देखो। मैं पहली मेरी कोशिश है सबको मैं सिखाऊंगा, मैंने प्लानिंग की है बच्चे आपके लिए। लास्ट में मैं आपको धुआंधार क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेवल होगा धुआंधार, तो वो सबके लिए नहीं होगा, कुछ का विकास टाइप का क्वेश्चन टाइप का। ठीक है, अभी क्या है सबके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर ना दिखाई दे रहा हो तो वो है, अभी सिर्फ सिंपल सिंपल जरूरी बातें, ऐसी बातें जो 90% या 99% ही काम आती है, और कुछ लेवल की बातें इसलिए की जाती है आपकी मेंटल स्टैंडर्ड बढ़े। पेपर में आने से उसका मतलब नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को अपने 10% जरूर फोकस करेंगे, पर लास्ट में जब सब आपको आता होगा तब गोल घुमाएंगे रे। तो क्वेश्चन की इक्वेशन अपने लिख लेते हैं, सबको आता है mod x प्लस 2 mod y। किसी को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा हो इसलिए बात कर रहा था, टाइम मिले। 5y प्लस 7x इजकल टू 2। इनका देखो, अगर यही क्वेश्चन आपको ये ग्राफ ना आते तो मोड हटाते रहते। मोड y मोड x, अब x पॉजिटिव y पॉजिटिव ऐसे केस बनाते। अभी आपको पता है कि इसका ग्राफ आपको बनाना आता ही है, फटाफट बना दो, मजा आ जाएगा। इजी क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले मोड हटाएंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे, बनाओ x प्लस 2y इजकल टू 3। एक ग्राफ ड्रॉ करने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट x0 y की वैल्यू 3/2, यहाँ कहीं कट कर रहा है। y0 x का वैल्यू 3, यहाँ कहीं कट कर रहा है। कुछ ऐसी बातें, ये बना। अब इसका वही हिस्सा लेने का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है मित्रों, तो इतना मिटाते हैं, पूरा ही मिट गया। अब क्या करूं, दोबारा बनाता हूं। ये बना, चारों में कॉपी, ये बन गया रोम्बस, समचतुर्भुज रोम्बस। दूसरा बात, x0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2/5 0.4, तो बहुत कम, यहाँ कहीं कट कर रहा है। दूसरा, तो ग्राफ को अपने बदल लेते हैं कुछ इस कलर से। अब देखो, दूसरा x0 रखा तो y की वैल्यू 2/5, y0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2/7, यानी कम कट कर रहा है। इन दोनों पॉइंट से जाएगा ये ग्राफ रफली। कितने आदमी थे रे? 2। अगर कोई पूछे कि कैसे आएगा, तो इस ग्राफ, फटाक से ग्राफ बनाएंगे, 2 पॉइंट आया। अब ढूंढने ग्राफ को देख के तो पता नहीं लगेगा, तो केस बना लेंगे। x पॉजिटिव, मोड हटाएंगे प्लस लिखेंगे, x नेगेटिव, मोड हटाएंगे माइनस, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में तो मोड हटाएंगे प्लस। फिर दोनों को सॉल्व कर लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव तो प्लस, y नेगेटिव तो माइनस, सॉल्व कर लेंगे। पूछे तो फिलहाल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए? 2। ऑब्जेक्टिव पेपर है, वो जानता है कि जिसको ये आता है उसको ये कैलकुलेशन तो आती है। ठीक है, फिर देखते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो पढ़ेंगे उसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। mod x प्लस mod y इजकल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना? 1। बहुत इजी क्वेश्चन, फटाक से सबका बनना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने चूज किया है और सबके लिए किया है। कोशिश करो, बनाओ। बनना चाहिए, सबका बनना चाहिए।
बना रे, ये तो सर्किलवा है जिसका सेंटर कितना निकला 0 0, रेडियस कितनी 1। तो पहला तो बन गया। दूसरा कौन, हल्के कलर से कुछ ऐसा देखते हैं मित्रों, मज़ा करो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये लाइन स्क्वायर, और देखो एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन किए हैं तो कितना क्वेश्चन बन जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कट कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। स्क्वायर देखो, ये x 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1 - 1, y 0 रखें, x ±1। इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ को 1 - 1 पे कट कर रहा है, तो जहाँ ये कॉर्नर पे जाके कट किया वही पॉइंट है। और ऐसे पॉइंट टोटल कितने आ रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं चाहता तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी कराता, तो ताकि इतना इजी क्वेश्चन कि सब लोग इन्वॉल्व हो, सबको अभी का भी याद हो जाए, मज़ा तो तब आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ठीक, थोड़ा बढ़िया। इफ mod x + y + mod x - y = 1, यानी इक्वेशन अगर किसी को नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं यह लिख देता हूँ, mod x + y mod x - y = 1। थोड़ा सा बदल दिया तो क्या होगा, तब क्या सोचेंगे, थोड़ा आना चाहिए। फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल देन इट्स एरिया इज, बनाओ, ट्राई करो, थोड़ा सा चेंज किए हैं, सबका आएगा। हो पा रहा है बच्चे? अब देखो, कह रहा है सर आपने तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे आ जाए तो आप चिंता ना करें, थोड़ा सा मैंने कहा, लड़कों ने कहा कि भैया कुछ और बताओ सर जी, तो मैंने कहा थोड़ा सा बदलाव तो कर दें, लड़कों के मन में ये ना आए हमारे लायक कुछ नहीं आया, तो मोड हटाएंगे, केस बना लेंगे। सबसे पहले दिमाग में रखो, दोनों मोड हटाएंगे प्लस लगाएंगे, और दोनों मोड हटाएंगे माइनस लगाएंगे, 2 केस, यानी दूसरी तरफ प्लस माइनस कर दें, तो इधर प्लस, इधर भी बेटा प्लस, इधर आ गया ±1, y कट गया, 2x = 1 यानी x = ±½ यानी 2 लाइन तो यही बनेगी। ठीक, अब देखो अक्ल लगाओ, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो दोनों माइनस उधर लिख दिया। अब एक प्लस और एक माइनस होगा, तो दूसरी तरफ तो मैं प्लस माइनस लगाता हूँ, बीच में माइनस लगा देता हूँ, तो लाइनें बन जाएगी आसानी से। तो ट्रिक बनाओ, हर चीज़ की आसानी से आएगा। ऐसे बहुत सारे, मैं चाहता तो रोटेशन से भी बताता, पर वे बेकार में आपके लिए एक नाटक और हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं। छोटी सी बात के लिए हम इतनी बातें करेंगे तो पेपर ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपका आ गया, y की वैल्यू आ गई ±1/2। अब बनाएंगे चित्तर, इसका बनाएंगे चित्तर। अब कोई गाजीपुर से है, वो खुश है, क्या सर हिंदी में? मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, आंखें डबडबाई, हिंदी में बोल रहे हो। कई कहते हैं मैं अंग्रेजी बहुत बोलता हूँ इसलिए बोलना पड़ा, हिंदी में भी बोलता हूँ, क्यों हिंदी में पढ़ा हूँ। अब देखो बेटा, की होया, x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू -½ ये रहा, बना सबसे। दूसरा पूरा बना लो, y की वैल्यू हाफ, ये रहा, y की वैल्यू -½ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा, बन गया रे स्क्वायर। और इसकी साइड लेंथ कितनी नजर आ रही है? 1। एरिया कितना? 1 स्क्वायर यूनिट। साइड लेंथ होती है 1, तो साइड की स्क्वायर आपकी एरिया हो गई। फील आ रहा है गांव वालों? नहीं तो जय वीरू को ढूंढ लेना, तब आ जाएगा। थैंक यू। ये था पहला ग्राफ। खैर अभी पहला ही है क्या?
पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखते हैं क्या होता है। अगला मजा करो। अगली एक ट्रिक सिखाता हूँ, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। ऐसे तो इसमें बहुत ग्राफ है, बट कुछ ट्रिक मैं आपके काम की बताता हूँ, ठीक है। ये है, इसे बोलते हैं, ऐसे को तो ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे, मैं आपको बहुत सारी बातें छोटी छोटी सिखाऊंगा, तब आएगा। देखो सपोज करो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बुक्स पढ़ते हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बुक्स की, टेंशन ना लो, बट बुक्स पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, पर इस वर्ड का यूज़ करके अपने फालतू टेंशन ही लेंगे यार। टेंशन क्यों लेंगे? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर ग्राफ है, वही बार बार काम आते हैं। कुछ इक्वेशन है, सोच के देखो, तो वही घुमा फिरा के लिखनी है, तो हमने इतनी नाटक करें ही क्यों। तो अपने एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ये बनाया, ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में पॉपुलर ग्राफ है बच्चे। x को इधर ले आते हैं, y माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। ट्रिक मैं आपको सिखाता हूँ। अगर मैं इस तरीके से करूँगा कोई पर्टिकुलर मेथड, तो क्या आपको मज़ा नहीं आएगा। अब क्या करें, हाँ, y माइनस एक्स को एक नया नाम प्रदान करते हैं t। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर बात की वर्डिंग में थ्योरी लिखेंगे तो अजीब सी लगेगी, सुनने में थोड़ी ठीक लगेगी। t इक्वल टू साइन एक्स। क्या हुआ? काम की बात बोलने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनना, कान लगा के गाँव वालों, कि जो ग्राफ y बराबर साइन एक्स का, जो ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का x y इक्वल टू 0 पर बन रहा था, y इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 0, x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस पर, वही ग्राफ t बराबर 0 पर बनेगा। मतलब t बराबर 0 कौन है भैया? t बराबर 0 कौन है भैया? t किसे माने थे? y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स को 0 किया तो y बराबर x। अब बनेगा कैसे मित्रों? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो मैं ग्राफ का कलर चेंज करूंगा वही फाइनल ग्राफ होगा। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं आपका कॉमन सा ग्राफ, सबसे आसान सा, सबसे इजी सा, y इक्वल टू एक्स। तो मैं देखो कलर चेंज कर रहा हूँ, पूरी लाइन बना देता हूँ। समझने की ज़रूरत है कि जैसे एक्स वाई एक्सिस पर ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, वैसे सोचने की ज़रूरत थी कि एक्स वाई एक्सिस पर अगर ग्राफ ड्रॉ किया गया तो एक्स वाई एक्सिस ग्राफ का हिस्सा नहीं है, वो रेफरेंस लाइन है। वैसे ये लाइन y इक्वल टू एक्स पर हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ, पर ये रेफरेंस लाइन है, ग्राफ का हिस्सा नहीं है। फिर मैंने क्या कहा, जो ग्राफ y बराबर साइन एक्स का y बराबर 0 पर बन रहा था, वही ग्राफ इसका t बराबर 0 यानी y इक्वल टू साइन एक्स पे बनेगा। कैसे? थोड़ा मजा लेके ऐसे। अब ये शेप बिना ट्रिक के बनाना पॉसिबल नहीं था, ये बन गया ग्राफ येलो कलर से रहे। आप यूं देखेंगे, आप इस पे बैठे हैं और साइन एक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे बनाते नहीं वेव, ये बन गया ग्राफ। क्या समझ में आया? सारे ग्राफ ट्रिक्स वाले हैं, ये समझ जाओ। ग्राफ का चैप्टर ऐसे सीखो तो महीना 2 महीना पढ़ते रहो, पर जो जरूरी ग्राफ हैं वो कुछ ही हैं। पूरी कैलकुलस में जो हेल्पिंग है उन्हीं को मैंने आपके लिए सजाया है, कुछ ग्राफ को इजी बनाया है, ठीक है। क्या आप कुछ ट्राई कर पाएंगे? ठीक है, एक और डायलॉग सुन लो, कईयों को अच्छा लग रहा है, डायलॉग सुनाओ और सुनाओ। लो, किसको बनाएंगे? साइन एक्स। किस पर बनाएंगे? टी पर। टी बराबर 0 बन गया रे। चालाकी और भी है, सिखाता हूँ। अरे नोवा गेमिंग तो गेम खेल के आ गया, फिर वापस बता दिया। और एग्जांपल लेके बताता हूँ, समझ में आएगा, फिर ट्राई करते हैं, ठीक है। ड्रॉ दी ग्राफ। दूसरा पहला बनाते हैं, मॉड y इक्वल टू, 2-3 बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, x प्लस साइन एक्स। ट्राई करो एक बार, नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा।
अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो समझ गए, x को इधर लाना है, मोड y बराबर x बनाना है, एक तो तरीका वो है। दूसरा ध्यान से देखो, पिछले ग्राफ में y पे मोड लगाया, ये ग्राफ बनाया x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, किसके अबाउट सिमेट्रिक? x एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो का वही ग्राफ बनाएंगे, वो का वही ग्राफ बनाएंगे। वो का वही ग्राफ कौन सा? पर उसका वही हिस्सा लेंगे। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 देखा है ग्राफ का, तो आपको याद होना चाहिए क्या, कि इस ग्राफ का वही हिस्सा उठाना है जो x एक्सिस से क्या है, ऊपर। बना कि नहीं? अब इसका मिरर इमेज हम लेने जा रहे हैं कहां पे? नीचे। ये देखो मोड y बराबर x, हर ग्राफ पहले ही बन चुका है, बस मिलाने की तैयारी हो रही है रे गांव वालों। अब क्या करेंगे? कुछ ऐसा करेंगे कि इसकी मिरर इमेज ले लेंगे। ये देखो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, पता कैसे लगा? y पे लगी है मोड, y पे क्या लगी है रे? मोड। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ओहो, बीच बीच में नारा लगा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद। अबे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहाँ से आ गया लड़के? मेरे होते तू टेंशन ले रही है यार। जैसा ऊपर वैसा नीचे, फील आया सबको? बहुत बढ़िया। कॉपी कॉपी कॉपी। और बनाए, मजा करो। तीसरा बनाओ, इधर बना देते हैं। y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड साइन x। कुछ लोगों ने गलत क्यों हो गया उनका बताता हूं मैं आपको। उन्होंने उल्टा बना दिया है मिरर इमेज। मैं अभी दिखाता हूं। पिछला वाला कुछ ने कहा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? उन्होंने इसको उल्टा बना दिया है। अरे भाई, एक्स एक्सिस में मिरर लोगे, सुबह सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, बाल बनाते हो, उल्टे नजर आते हो। उल्टे नजर आते हो तो याद रखो भूत घुस गया, क्वेश्चन वोश्चन छोड़ के सब भाग जाओ। उल्टा नहीं बनाने का, सीधा मिरर इमेज मतलब ऐसे। फ्रंट का फ्रंट ही तो दिखेगा, बैक थोड़ी दिखेगा। अगला बनाओ, y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड साइन x। ट्राई ट्राई ट्राई। अब बीच में पूछ रहा है ये क्या है? योगा करो। नाग सर से कुछ पूछे नहीं योगा कैसे करते हैं, इनका वीडियो देखना। ये बीच में कोरोना याद आ गया इसको। अरे भूल जाओ कोरोना वोरोना को। कोरोना के चक्कर में आधे लोग पढ़ाई छोड़ दिए। और याद रखो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि बाकी लोग तो पढ़ ही नहीं रहे, कोरोना खेल रहे हैं। तुम पढ़ लोगे, मज़ा आ जाएगा, सिलेक्ट हो गए बेटा। चुपचाप पढ़ लो, पता ही नहीं है। अगला देखो, थोड़ा सा मज़ा करो। पढ़ाई टाइम का क्या, शाम तक मैं पढ़ाता रहूँ। y इक्वल टू, सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाएंगे ब्लू कलर से। कौन सी देख रहे हो? y इक्वल टू मॉड x बनाएंगे। ये देखो किस पर बनाएंगे? y इक्वल टू मॉड x। अब जो बनाएंगे वही आंसर है मित्रों। वो कौन सा? येलो कलर वाला मॉड साइन x। सबको याद था रे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। लग रहा है क्या लड़के? लग रहा है क्या? बन रहा है, बन रहा है। ये बाकी लोग कहाँ हैं? बीच बीच में पराठा खाने चले जा रहे हैं क्या? आलू के लग रहा है मम्मी गोभी के बनाई है क्या? हैं? ये बन गया। और बनाओ, 2-4 घर पे भी दे दूंगा। देखें कितने लोग दिमाग लगाते हैं। हाँ जी, अगला बनाओ मॉड y। मैं देखो बातें क्यों कर रहा हूँ ये सोचो। कह रहे सर बात बहुत कर रहे हो यार। मैंने कहा बात इसलिए कर रहा हूँ आपको मौका मिले। अगर बात नहीं करूँगा तो ग्राफ बना दूंगा, आप कब बनाओगे? मॉड y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड cos x। अब बनाओ, थोड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं एक्स वाई एक्सिस खींच लेता हूँ। ये तो सबने बना ही लिया होगा। दूसरा मॉड y बराबर मॉड x बनाएंगे और ये चारों में एक जैसा बनेगा।
तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, mod y बराबर mod x बना लेते हैं। ये अभी देखो बनाया था, हर चीज़ काम आ रही है एक एक करके। आज ज़्यादा नहीं, 3 ग्राफ बनाएंगे, दूसरे पे पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे तीसरे पे पहुंचेंगे। ठीक है बच्चे, ये ग्राफ जो है फंक्शन में काम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब आपको लगेगा हाँ सर ये तो बड़े काम के हैं, मैं तो फटाफट कर ले रहा हूँ। हर क्वेश्चन में टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, फटाक से ग्राफ बना दिया, पता लग गया कौन सा टाइप का फंक्शन है जी, ये हो गया। अब मैं बनाता हूँ चित्र, किसका, mod cos x। अगर आप सेपरेटली देखते हैं तो mod cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, सबने ट्राई भी किया है। ठीक, दूसरा, अब इस ग्राफ को देखो, यूं सोचो इस ग्राफ को ऐसे मोड़ दिया तो mod y बराबर mod x पे चला जाएगा ऊपर, और फिर सेम नीचे कॉपी, तो इसका मतलब कुछ ऐसा गया, ऐसे गया, गया क्या नहीं, मजे करो रे लड़कों, मजे करो, इंटरेस्टिंग। ऐसे ग्राफ आए या ना आए, आपकी दूरदर्शिता को दिखाते हैं कि आपकी एक चीज़ से सोच कितनी काम आती है। बन गया ना, ये है। 2 ग्राफ आप घर पे बनाएंगे, जो मैं ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, एक और है, आज से मैं कुछ ग्राफ, और अगली क्लास से तो बहुत सारे मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। तो वो ग्राफ आप क्या करेंगे, डाउट वाले सेक्शन में जाके फोटो खींच के भेजेंगे और देखेंगे कितने लोग होमवर्क कंप्लीट करते हैं। आज का होमवर्क सिर्फ यही है, बाकी अब बुकलेट जो है डीपीपी सेक्शन में जाओ, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्राफ बनवाए हैं, थोड़े थोड़े अब बनने लग जाएंगे। आज 4th लेक्चर हो गया, अगली क्लास के बाद और बनने लग जाएंगे। जिसको अभी तक कुछ नहीं आया उसके लिए मैं नया रास्ता सिखाऊंगा अगली क्लास में, तो चिंता ना करें। ठीक, mod y माइनस एक्स इक्वल टू cos x, mod y बहुत सारे हैं, 2 ही बनाओ, ज़्यादा क्यों टेंशन लो, इक्वल टू mod cos x, ये 2 बनाओ। अभी इस पे क्वेश्चन का कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अदर चैप्टर में हेल्पिंग ग्राफ है। डाउन वाला नहीं आया, प्रवीण ने कहा डाउन वाला नहीं आया, तो ये देखो ध्यान से, क्या है बेटा, ये क्या है, mod y इक्वल टू समथिंग इक्वेशन, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो मैंने केवल ऊपर कोशिश की और कहाँ कॉपी कर दिया, नीचे। कहाँ कॉपी कर दिया, नीचे। ऐसे करना है, ठीक है, मजा आ रहा है। फिर देखते हैं बेटा, थोड़ा सा ऐड करते हैं। तो ये था ग्राफ। लॉकडाउन ख़त्म हो या ना हो, मैं आपको आईआईटी में उसके ख़त्म होने से पहले पहुंचा दूंगा लड़कों, बस बात मानते रहो, डायलॉग मत लिखो यार, टेंशन ना लो। तुम्हारे से ज़्यादा चिंता तुम्हारी मुझको है, इसलिए आप बस थोड़ा सा वेट करो बेटा, ओके। अब मैं आपको 11th क्लास में आपने पढ़ी थी साइन स्कीम, ये एक हिसाब से एक ट्रिक नहीं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल। क्या सिखाने जा रहा हूँ, पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ, पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ जो ट्रिक से बनते हैं, जो अदर चैप्टर में हेल्प करेंगे, यहाँ चाहे थोड़ा थोड़ा करे। वो कैसे, थोड़ा मजा करते हैं, कैसे करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ ताकि आपको पता लगे वो पॉलिनोमियल के कौन से ग्राफ है जिसकी मैं बातचीत करने वाला हूँ। y इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। कई सोच रहे हैं कितना बड़ा चैप्टर है, अभी आप सुन लें। इसके बाद कौन सा बनाएंगे, अगली क्लास में मैं आपको 11-12 ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा। फिर मैं आपको ग्रेटेस्ट, लीस्ट, फ्रैक्शन के ग्राफ बनाऊंगा। फिर मैं आपको सिग्नम का ग्राफ बनवाऊंगा। फिर मैं आपको पॉलिनोमियल के बेसिक ग्राफ बनवाऊंगा। फिर मैं आपको मैक्स मिनिमम पढ़ाऊंगा। फिर मैं ग्रेटेस्ट, लिस्ट, फ्रैक्शन के बढ़िया रिलेटेड ग्राफ सिखाऊंगा। फिर डेरिवेटिव से ग्राफ सिखाऊंगा। तब जाके आपको लगेगा मन में कुछ आ रहा है, दिन रात ग्राफ, सपने में उठोगे ग्राफ बनाने लगोगे, ठीक है। चलो ये देखो साइन स्कीम। साइन स्कीम क्या कहती है, धीरे धीरे रूल बताऊंगा। देखिए कितने लोगों को 11th की साइन स्कीम आएगी, ये ग्राफ सिखाएगा। ये साइन स्कीम जो लगती थी इसे बोलते हैं साइन वेवी मेथड। उससे क्या है, जो पर वहाँ वो कब लगता है, वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा दोबारा बोलता हूँ, कि नीचे कुछ ग्राफ हो,
नीचे ग्राफ की कुछ फैक्टर ना हो तब ये रूल लगाएंगे, क्योंकि नीचे होने का मतलब नीचे जीरो हो जाता है, और नीचे अगर कोई फैक्टर हुआ, नीचे जीरो हुआ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे ग्राफ अपने इस टेक्निक से नहीं बनाएंगे, वो एसिम्पटोट के साथ बनाए जाते हैं। अगर बनाने भी होंगे कुछ वैल्यू रख के ट्राई करेंगे, टेक्निक काम नहीं आएगा। कैसे बनेगा सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करो, अगर किसी को कुछ नहीं आता है पर वो इनइक्वलिटी 11th में पढ़ा है, वो दो बातें जानता है कि फैक्टर में, सारे फैक्टर में x का साइन प्लस होना चाहिए। दूसरा रूल, इवन पावर, कौन सी पावर, इवन पावर होगी तो फैक्टर से आगे पीछे नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, और अगर ऑड पावर हुई तो साइन चेंज, कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले मैं आपको साइन याद करा देता हूं कैसे था। देखो ये कहां जीरो x को कट करेगा, 1 पे, 2 पे, 3 रख के देखो जीरो आ रहा है। 3 से ज्यादा कोई भी नंबर रख के देखो, तीनों फैक्टर पॉजिटिव है। ओवरऑल वैल्यू बेटा कैसी आ गई, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। साइन चेंज कर लेंगे। नेगेटिव का मतलब होगा जो साइन वेव बनेगी वो ऊपर बनेगी, और पॉजिटिव का मतलब साइन वेव कहाँ बनेगी, ऊपर, और नेगेटिव का मतलब नीचे। कैसे बनेगी, अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ही सीधा बनता है, बाकी सब कर्व शेप में होते हैं। कम नॉलेज से, याद रखो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक है, मैं बहुत सिखाऊंगा, पर कम नॉलेज से ट्रिक से ग्राफ कैसे बनाते हैं बस वही मैं आपको सिखा रहा हूं। पेपर में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, समय भी बचाना आना चाहिए। देखो सबसे पहला पॉइंट 1 2 3। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। 3 से ज्यादा पॉजिटिव तो जो वेव का हिस्सा है वो ऊपर रहेगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, रख के भी देख सकते हो, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये तैयार हो गया बेटा इसका ग्राफ। बना कि नहीं, क्यूबिक का ग्राफ बना लिया बिना क्यूबिक पढ़े, यही फायदा है ग्राफ का। अब देखो कुछ सिखाता हूँ और अब आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, तब आपको पता लगेगा कि आपको कितना आया। पॉजिटिव ऊपर ग्राफ, देखो नेगेटिव नीचे, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। अगर आपको प्रैक्टिस ठीक ठाक है प्लस माइनस की तो आप सीधा ग्राफ बनाएंगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर तो बनाना ही बनाना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं। देखो ध्यान से बच्चे, दूसरा ग्राफ ये बनाओ, y इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। 2-4 बनाते, बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे, चिंता मत करो, इजीली। पोलिनोमियल टाइप के ग्राफ है जो साइन स्कीम से ही सिर्फ बनेंगे, और उसके अलावा डेरिवेटिव से बनते हैं, वो मैं लास्ट में सिखाऊंगा। ट्राई करो। सबसे पहला फैक्टर कर लो, जिसको जो कह रहा है कि रिपीट करो तो सबसे पहला बेटा क्या करो, फैक्टर। इस सेम एग्जांपल दोबारा लिया हूं ताकि आपको फील आ जाए। फैक्टर कर लें, x कॉमन, x प्लस 2, x माइनस 2, सबने फैक्टर कर लिए। अब क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे, और जो पॉइंट पर ये 0 हो रहा है उसको नोट करेंगे, -2, 0 और 2, ठीक है। अब बनाएंगे हमारा शानदार ग्राफ। देखो ये बात का ध्यान देने की जरूरत है, सब फैक्टर में x का साइन प्लस है, इसलिए 2 से ज़्यादा रखने पर हर एक पॉजिटिव। शुरुआत सही होनी चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा रखने पर नेगेटिव आता तो नीचे से शुरू कर देते, बस इतना ही अंतर है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, साइन स्कीम प्लस माइनस, बना, सबका आ रहा है। तो ये देखो कितना आसानी से बन गया, कम एफर्ट पे। पेपर में समय बचाना, इसलिए ऐसी ट्रिक्स भी अपने जानते रहेंगे, बहुत सारी बातें अभी आएगी, मज़ा आएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, चिंता ना करें, इसके लिए सिखाऊंगा मैं आपको एसिम्पटोट चैप्टर में, क्योंकि वहाँ जीरो एसिम्पटोट पढ़नी पड़ती है तब वो आता है। तो वेट करेंगे, जल्दी नहीं है ग्राफ की। थोड़ा सा जिस सर से आप पढ़ रहे हो सबसे पहले याद रखो, उन पे आपको विश्वास करना होगा, तभी आप उनसे कुछ सीखेंगे। आपको ये मान के चलो कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, 2 महीने से मैं आपके लिए लगा भी हूँ, और अभी और अच्छी मेहनत करवाऊँगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुझे इतने सारे लड़कों को एक साथ सिखाना है,
तो इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक बात ऐड करूँगा। कोर्स की चिंता ना करें, मैं सब सिखा दूँगा। फिर देखो और बनाओ। y इक्वल टू एक्स प्लस 4 x प्लस 2 10 माइनस एक्स। अब बनाओ। बस एक दो और बनाएंगे, फिर क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। y इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 2 10 माइनस एक्स। ट्राई करो, गलत होगा तो गलत बना लेंगे और क्या, सही होगा तो सही बना लेना। धीरे धीरे सब बनने वाला है, चिंता क्यों कर रहे हो। सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस खींचो। बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा, ग्राफ एक वर्ड ही आसान है, इसमें बहुत कुछ है, तो अपने एक एक करके ही ऐड करेंगे, हड़बड़ी नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है -4 -2 और तीसरा है 10। 10 बहुत दूर होगा, रफली बनाना है, ये रफ स्केच होते हैं, ठीक है। अब ड्रॉ करेंगे हम हमारा ग्राफ। देखो अब देखो गड़बड़ हो गया, इन दो में x का साइन प्लस है पर यहाँ ज़्यादा, जैसे ही 10 से बड़ा नंबर रखोगे नेगेटिव होगा। और एक बात हमेशा देख लिया करो कि पावर सबकी कितनी है, 1 1 1 ओड, यानी हर पॉइंट पर साइन बदलेगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया ग्राफ। कितना आसान था देखो, बहुत कुछ नहीं सिखाया, जो आपको आता है उसी का यूज किए हैं, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। 11th का एक साइन स्कीम का यूज किया। अब कोई पूछे ग्रेटर और लेस का क्वेश्चन बताओ तो भी आ जाएगा। ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, -2 से 10 और -4 से ज़्यादा कम। नेगेटिव कब है, यहाँ से यहाँ तक, ये रहा। तो ये कई बेनिफिट आपको शो करता है, ठीक है। अभी इसका मैं यूज़ करना सिखाऊंगा, पहले बनाना सीखो बेटा। और एक दो बना लो, प्रैक्टिस कर लो, अभी आ जाए। y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स। बनाओ। x प्लस 3 यस यस। एक ने पूछा L1 कोचिंग बनारस में या वाराणसी में ही है ना, यस बेटा, यस यस, ओके। अगली क्लास से आप देखोगे क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट होने जा रहा है। मैंने काफ़ी नए अरेंजमेंट भी किए आपके लिए, कुछ स्पेशल, तो आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको लगेगा, तब आप रिव्यू भी अपने देना, ठीक है। सबसे पहला काम एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आपका -3, एक दिखाई दे रहा है 0, एक दिखाई दे रहा है बेटा 2। सबसे पहला अब अपने ड्रॉ करते हैं अपनी यूज़फुल ग्राफ। अगर अपनी यूज़फुल ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, तो सबसे पहला सबका साइन में सबसे पहले देख लिया करो सारे फैक्टर में x का साइन प्लस है कि नहीं, तो प्लस है, नो प्रॉब्लम। अब 2 से ज़्यादा पॉजिटिव, 2 की पावर, 2 वाले फैक्टर की क्या देखो, पावर देखी तो पता लगा इवन पावर। इवन पावर का रूल कहता है साइन नहीं बदलेगा, मतलब जो ग्राफ ऐसे आ रहा है ऊपर जाएगा, फिर 0 पर पहुंचा, 0 की पावर यानी इसकी पावर 1 यानी ओड, साइन चेंज, फिर नीचे और फिर ऊपर, क्योंकि 3 वाले -3 वाले फैक्टर की पावर 1। बन गया ग्राफ, कितना आसानी से बन गया। अब ये सोचो नीचे एक फैक्टर x -4 दे देते, तो फिर 4 पे एक एसिम्प्टोट बनती, क्योंकि इनफाइनाइट शो करता, तो वहाँ पर ये ट्रिक को अपने को फिर बहुत अलग से सोचना पड़ता। तो ये टॉपिक एसिम्प्टोट में होगा, इसलिए इसकी आप चिंता अभी ना करें। अभी अपने एक टॉपिक पकड़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, फिर दूसरा तीसरा, एक लास्ट बनाओ, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ।
ड्रॉ करो नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट बनाओ बेटा, ट्राई करो, ट्राई करो। थैंक्स अजय, अभी आपके लिए मैं और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह भाई वाह, कम से कम सब लोग परमिशन ले रहे हैं पानी पी के आऊँ क्या सर? वेट करो मैं भी पी लेता हूँ यार, पानी याद दिला दिया तुमने। देखो कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अब पावर कितनी अधिक है? 2021, जहाँ पे आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे, मज़ा करोगे। सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे और एक्स को कहाँ कट कर रहा है? 130 और 40। तो 1 मान लो यहाँ कहीं है, 30 यहाँ कहीं है, 40 यहाँ कहीं है। सबसे पहले पॉइंट बना लिया, अब अपना अपना रिक्वायर्ड ग्राफ बनाते हैं। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले देखो 40 से ज़्यादा रखने पर ये दे रहा है नेगेटिव। क्या दे रहा है? नेगेटिव। 40 से ज़्यादा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव से शुरू होगा। साइन अगर उल्टा लिखा हो किसी एक का तो थोड़ा देख लेंगे, कई बार दो साइन भी उल्टा दे देता है, तो दोनों नेगेटिव मिलके प्लस। फिलहाल 40 से ज़्यादा ये नेगेटिव है। अब इसकी पावर ऑड है, ग्राफ जाएगा ऊपर। फिर इसकी पावर देखो इवन है, ग्राफ रहेगा ऊपर। फिर 1 की पावर ऑड है, ग्राफ रहेगा नीचे। ये नीचे जाने का मतलब ये समझो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कैलकुलस पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखना है, एक एक वैल्यू के बारे में जानना है। तो क्या है, ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी को क्या करेगा बेटा? अप्रोच। बन गया क्या? गड़बड़ हो गया क्या? ये देखो y की पावर कितनी है? 2। y की पावर 2 बता रहा है कि ग्राफ इतना नहीं लेना। क्या लेना है? ग्राफ का ये हिस्सा बेकार है जो नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि y की पावर 2 मैंने करते ही देखो एक चेंज अपने सीखे है, ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है। इसलिए y का स्क्वायर बता रहा है कि इसकी वो वैल्यू जो नेगेटिव है, पहले ही बताया था, उसको हटा देंगे तो नेगेटिव वैल्यू हटा देंगे। इससे पहले सिर्फ y क्वेश्चन में था, तो हटा देंगे। तो आप ध्यान से देखो ये 2 वेव बनेगी कुछ ऐसा, ये 1, ये 30 और ये 40। अब y का स्क्वायर सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, नीचे वाला दोनों ड्रॉ कर दिया, हटा दिया। अब ऊपर वाला नहा कहाँ कॉपी? नीचे। बन गया रे डंबल, बॉडी बिल्डिंग वाला डंबल। मारो डंबल। लड़कियां 3 किलो की, लड़के 7.5 से शुरू करेंगे। डंबल डंबल डंबल। समझ में आया? तो ये थे साइन स्कीम के ग्राफ। अब इस पे एक लगाते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है? ये कौन है भाई? बरकत, आई लॉस्ट माई लव। मैथ से लव करो बेटा, और कोई चीज़ से नहीं, तभी चलेगा काम। एक सिंपल सा डायलॉग याद रखो, मैथमेटिक्स मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये याद रखो, इससे प्यार करो, परफेक्शन की तरफ जाओ, सब आपके पीछे दौड़ेंगे, ठीक है? सिमेट्री कैसे हुई? बच्चे ने कहा सिमेट्री कैसे हुई है? y का पावर में कितना दिख रहा है? 2। y का स्क्वायर माइनस y रखने पर कोई बदलाव नहीं, ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ठीक है? चलते हैं एक क्वेश्चन बनाने की तरफ। वो क्या है? लेट a belongs to R, f defined from R to R given by this, then क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन साइड में पूरा लिखता हूं, ठीक है बेटा? x पावर 5 माइनस 5x प्लस a इक्वल टू 0 हैज। तो a का फाइंड a, क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड a। अगर ये a का वैल्यू बताना है, अगर दिस इक्वेशन हैज, पहला ऑप्शन
5 रियल रूट्स, 5 रियल रूट्स। दूसरा ऑप्शन 4 रियल रूट्स। तीसरा ऑप्शन 3 रियल रूट्स। चौथा ऑप्शन 2 रियल रूट्स। पांचवा ऑप्शन 1 रियल रूट्स। छठा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन बोल दिया, नो रियल रूट्स। तो ए का वैल्यू बताना है। ठीक है बेटा, मैं आप कई बच्चे, हर तरीके के क्लास में बच्चे बैठे हैं, कुछ लोगों ने मेरी बात पकड़ ली, कुछ लोग शुरू से नहीं किए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशन को ऐसा सेटल करेंगे जिससे ग्राफ बनाना आसान होगा। क्या होगा बेटा, ए को एक तरफ रख लो जिसका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का ग्राफ बनाना आसान है, 5x माइनस एक्स पावर 5 को दूसरी तरफ, और अब दोनों को अलग अलग y के इक्वल मानेंगे और फैक्टर कर लेंगे। देखो ये वही आ गया जो अभी पढ़ रहे थे, फैक्टर हमेशा रियल के करने, इमेजिनरी के नहीं। थोड़ा सा 1 सेकंड ट्राई करो बेटा, 2 मिनट लगे, इजी होने वाला है। ए को, इसको उधर ले आएंगे बेटा और इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर। ठीक है, एक तो ग्राफ y इक्वल टू ए है ही है, भीड़ बचाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूं बेटा। दूसरा ग्राफ अपना क्या है, y की वैल्यू, मैं थोड़ी सा जगह बचाना चाहूंगा, बड़ा ग्राफ बनाना चाहूंगा, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और दूसरा है 5x माइनस, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको y इक्वल टू x कॉमन ले लेता हूं, और फैक्टर आ रहे हैं 5 माइनस एक्स पावर 4, जिसके फैक्टर होंगे √5 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा होगा √5 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके फिर फैक्टर हो जाएंगे √5 की पावर 1/4 माइनस एक्स। क्या √5 प्लस एक्स स्क्वायर के फैक्टर नहीं होंगे? आयोटा में आएंगे, अपने रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो 5 की पावर 1/4 माइनस एक्स, एक एक स्टेप के बाद बात करेंगे। 5 की पावर 1/4 प्लस एक्स। चेक करो बच्चे, आ रहा है क्या? सबसे पहला काम क्या किया, हमें क्वेश्चन इस पर ध्यान देने, जनरल इक्वेशन मैंने केवल लिखी थी, इसको 0 करके क्वेश्चन पूछा गया कि ए का वैल्यू बताओ जिससे क्या हो, 5 रियल रूट्स आए, 4 आए, 3 आए, 2 आए, 1 आए, नहीं आए। तो एक को y के बराबर a मान लिया और एक को इसको इधर ले आए, इसको y के इक्वल माना और इसके फैक्टर कर लिए। पहले इतने कर लो और अब लगा दो साइन स्कीम और बनने वाला है ग्राफ। बनने पा रहा है सबसे बहुत आसानी से। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट जहां पर ये कट कर रहा है -5 की पावर 1/4, दूसरा 0, तीसरा 5 की पावर 1/4। अब ध्यान से देखो बच्चा, ग्राफ बनेगा। देखो 5 की पावर 1/4 माइनस एक्स में इससे ज्यादा वैल्यू रखोगे नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पहले इतना बनना चाहिए सबका। बच्चों ये ऑप्शन नहीं है, समझ जाओ, ये ऑप्शन नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू बताना है कब, जब 5 रियल रूट आए। ए का वैल्यू बताना है जब 4 रियल रूट्स आए। तो ए की किस वैल्यू के लिए 4 रियल रूट आएंगे, 3 आएंगे, 2 आएंगे, अभी समझाता हूं। फिलहाल अभी आप समझ जाओ बच्चे कि अभी क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि की जरूरत है, नॉलेज अभी बढ़ना चाहिए। कैसे? देखो बेटा, सबसे पहला कि ये जो इक्वेशन है, ये इस हाईएस्ट पॉइंट को जब ग्राफ बनाएंगे तो कहां तक ये हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, इसको जानना जरूरी है। और थोड़ा सा पता है सबको, ये वो पॉइंट है जहां टेंजेंट का स्लोप क्या है बेटा, 0। टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, 5 माइनस 5x पावर 4 इक्वल टू 0, x पावर 4 इक्वल टू 1। यहां से रियल वैल्यू आ रही है ±1। ठीक। दूसरी पॉइंट, x की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो ये पॉइंट देखो 1,4 नजर आ रहा है। x की वैल्यू मैं -1 रखता हूं बेटा तो -1 पे 4 आ रहा है, -4। समझ में आया? यहां तक आया तो बात करें। अब मैं आंसर की तरफ बढ़ने वाला हूं।
सबसे पहला कि अब ध्यान से देखो, आंसर 1 मिनट में सबका आने वाला है। y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अगर ये कहीं पर भी 5 पॉइंट पर कट कर जाए तो 5 रूट आएंगे। और ग्राफ को नोट डाउन, इमेजिन करो कि कभी भी 5 पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट नहीं कर रही, इसलिए इस इक्वेशन के 5 रूट आने का कोई चांस नहीं। यानी a की वैल्यू क्या होगी 5, कि a का वो वैल्यू बताओ जिससे इसके 5 रियल रूट्स आए, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्राफ में कोई पॉसिबल नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन। 4 रियल रूट्स 9, क्या आंसर होगा 5। 3 रियल रूट्स, ओ चांस है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ध्यान से देखो कितने पॉइंट पर, 3। अब ये a की वैल्यू कहां से कहां तक होती, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब पेपर में जाओगे आंसर लिखोगे नीचे वाला पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट, ये तो होगा नहीं। इसीलिए ये पॉइंट ढूंढा गया है कि a की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो -4, अपर वैल्यू है 4। 3 का आंसर हो गया कि a की वैल्यू -4 से 4। इन दोनों के बीच में 3 बार कट किया। 2 रियल रूट देखते हैं, ये देखो ये पॉइंट कौन सा, जहां ये टच कर रहा है, क्या कर रहा है टच। ये पॉइंट देखो जहां ये क्या कर रहा है टच। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट, कितने रूट आ गए 2। देखो एक बात और समझो, थोड़ा सा ज्ञान लो, जिस पॉइंट पर टच करता है वहां रूट क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। रूट सेम होते हैं तभी वो टेंजेंट जो थी, कोड थी, वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे, इस लाइन को ऊपर लेके जाओ, देखो समझो थोड़ा सा, ये देखो दूर दूर थे, पास आ गए, और पास आ जाएंगे, एक टाइम आएगा कॉन्साइड कर जाएंगे। तो यहाँ आएगा तो काउंटिंग में कितना, 1 और 1 कितने, 2 चाहिए थे। तो इस बार a का वैल्यू अगर आप देखो तो y बराबर a में y का एक वैल्यू जो आएगा, यानी a का एक वैल्यू 4 और 1 -4, तो 2 आ गया, a का वैल्यू +-4। फिर पूछा है एक रियल रूट, इस वर्टेक्स से ऊपर देखो लाइन एक ही बार कट करेगी, इससे नीचे देखो कितनी बार कट करेगी, एक बार। एक रियल रूट होने के लिए a का वैल्यू -4 से कम, 4 से ज़्यादा। फील आया सबको। दूसरा, नो रियल रूट्स, तो देख रहे हो कोई ना कोई, ये ओड पावर की इक्वेशन है, और अगर बेसिक पता हो तो ओड पावर की इक्वेशन का रूट कम से कम एक रियल आता ही आता है, क्योंकि इमेजिनरी रूट पेयर में आते हैं। तो पेयर में आते तो 2 और 2 4 होते। और इस ग्राफ को भी देखो, ये हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से बढ़ते बढ़ते +∞ तक जा रहा है, तो कोई रियल रूट ना है, इसका कोई चांस नहीं। तो 5 आंसर। ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये आया था एडवांस का पेपर, देखो 2013 में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो किस तरीके से देखो छोटी बातों से अपने एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। फील आ रहा है। और एक फैक्टर हमने क्यों छोड़ दिया, ये वैल्यू सिर्फ ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा था, इसके कोई रूट लेने की जरूरत नहीं, ये इमेजिनरी वैल्यूज दे रहा है। तो अगर कुछ भी वैल्यू रखोगे साथ में पॉजिटिव पड़ा रहेगा, वैल्यू देता रहेगा। तो ये था आज का अपना बेसिक लेक्चर। जाओ डीपीपी में से कुछ एग्जाम्पल लगाओ। मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है, एक प्रॉब्लम की एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चन लगाओ। थ्योरी कहीं ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको बहुत सारी बातें सिखाऊं, कोई बात नहीं आई तो कल फिर वीडियो को रिवाइज कर लेना, समय काफ़ी है। हर बात धीरे धीरे जानते जाओ, धीरे धीरे ऐड ऑन होते होते देखो कितना सीख जाओगे। थैंक यू वेरी मच। अमित सेव कर दो पीपीटी, सेव कल कर दिया।